नमस्कार दोस्तों, यूपी की एक घटना ने चारों तरफ सनसनी फैला दी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या, चारों का सिर कुचलकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के ये 4 सदस्य, जिनमें एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है, जिनका नाम गंगा सिंह था, उनकी पत्नी श्यामा देवी जिनकी उम्र 70 वर्ष बताई जा रही है, रत्ना देवी जिनकी उम्र 45 वर्ष और ज्योति जिनकी उम्र 20 साल थी। देखिए दोस्तों, जहाँ पर एक तरफ बेड में सौ पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जमीन में एक लाश पड़ी है खून से लथपथ, और बाहर की तरफ एक महिला कराहती हुई खून से लथपथ अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई पिक्चर का दृश्य नहीं है, ये एक घर का दृश्य है जहाँ पर ये हौलनाक घटना 19 जनवरी को घटित हुई। ये घटना हुई है, इसका किसी को कोई पता नहीं। चारों व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन देवांश जिसने इस घटना को सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी, वो मात्र 12 साल का बच्चा है, जिसने अपने दादा दादी, माँ और बहन को इस रूप में देखा। जैसे वह स्कूल से आया, उसने दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, दरवाजा खुला था, वो ढकेल के अंदर गया, उसको कहीं कुछ नहीं दिखा, ना पंखे की आवाज सुनाई दी, ना तो घर से कोई आहट सुनाई दी। वो दौड़ते दौड़ते ऊपर गया, वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसके दादा मृत अवस्था में बेड पर पड़े हैं, जो कि बीमार अवस्था में चल रहे थे। इसके अलावा उसकी दादी नीचे करा रही है, जो खून से लथपथ है, अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। वहाँ पर उसको अपनी माँ और बहन के शव भी दिखे। वो बच्चा चीखते हुए सदमे की हालत में बाहर निकला और उसने बाहर जाके आस पड़ोस को बताया, इस वारदात की जानकारी दी। लोगों ने तुरंत इसकी घटना पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर आई, वहाँ देखा, शव को बरामद किया और जो श्यामा देवी थी उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और अस्पताल में उनको मृत घोषित किया। इस घटना ने सभी के दिलों को हिला डाला, सभी की आंखें नम हुई, जो उस परिवार से जुड़े हुए थे, जो पड़ोसी थे या जिन्होंने भी इस घटना को सुना। सब अंदर तक दहल गए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठे किए, सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला, एक नया तथ्य सामने आया और वो तथ्य था आरोपी, जो पहले संदिग्ध था, बाद में आरोपी सिद्ध हुआ। उस आरोपी के बारे में बताने से पहले कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहेंगे कि एक पत्थर दिल शख्स, जिसने अपनी पत्नी, जिसके साथ उसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई, जिसको वो प्यार करता था, और वो पत्नी जिस पे भरोसा करके आई थी, उसने उसके सिर को कुचलकर मार डाला। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसने अपनी सगी बेटी, जो उसका खुद का खून था, उसको भी ईंट से सर पे वार किया और कुचल के मार डाला। उसने अपनी माँ, जिसने उस व्यक्ति को 9 महीने तक पेट में रखा, अपने खून से संचित किया, और वो बाप जो पालनहार कहलाता है, उन दोनों की भी जान ले ली। यहाँ हम आपको देवांश की कुछ क्लिपिंग दिखाते हैं, जिसमें किस तरीके से उसने ये सारी चीजों को देखा। ये हमें कुछ भी पता नहीं था। हम स्कूल गए थे, तब सब ठीक ठाक था। उसके बाद पापा खाना खाने आए हैं, 2 या 1 घंटा हुआ है, तब भी कुछ नहीं था। बाद की बात है, हमने आवाज मारी, मम्मी, दीदी और अम्मा, आवाज नहीं मारी, किसी की आवाज नहीं आई। उसके बाद हम फिर पंखे की जो आवाज होती है वो हमने सुनी। हम ऊपर गए, फिर क्या कहते हैं, हमने देखा कि सिर विर फूटा था। मम्मी बेड पे लेटी थी और दीदी और मेरी अम्मा क्या कहते हैं वहाँ चित्त पड़ी थी धरती पे, और क्या कहते हैं अम्मा के सारे दांत टूट गए हैं, और क्या कहते हैं दीदी का पूरा मुंह लिसा है। यह एक हृदय विदारक घटना है, जिसमें आरोपी ने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। घर के चिराग से ही घर को आग लगी वाली कहावत सिद्ध होती है। उस कारोबारी ने ही अपने परिवार के 4 लोगों की ईंट से सिर में कुचल कर हत्या की।
हत्या का कारण बताया जा रहा है कारोबारी के बेटी की शादी थी। शादी में पैसे के लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद के बाद कारोबारी टहलते हुए ऊपर गया। ऊपर जाके वहाँ से ईंट उठा लाया। सबसे पहले उसने ईंट से अपनी पत्नी पे वार किया, सिर पे ईंट मारी और उसके सिर को कुचल दिया। बगल के कमरे से उसकी बेटी निकल कर आई, जिसका नाम ज्योति, उम्र 20 साल थी। उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। उसके पिता ने तहस में आकर अपनी बेटी को भी ईंट से सिर में मारा और वहीं पर उसकी हत्या कर डाली। इन दोनों की हृदय विदारक चीखें सुनकर उस कारोबारी की माँ श्यामा देवी दौड़ते हुए आई बचाने के लिए। उसने उसके साथ भी वही किया। उसको भी ईंट से सिर पर वार कर घटना स्थल पर मारने की कोशिश की। वो अपनी अंतिम सांसें गिनती रही। तभी उस वैसी जानवर को याद आया कि मेरा पिता भी है जो बिस्तर में है। तुरंत ईंट लेके गया और अपने पिता को भी मार डाला। दोस्तों, ये सारा कांड करने में उस कारोबारी को मात्र 20 मिनट लगे। उसको अपनी ही दुनिया उजाड़ने में सिर्फ 20 मिनट लगे। पुलिस को दिए बयान में कारोबारी ने कहा, मैं खुद भी आत्महत्या करना चाहता था पर मैंने अपना इरादा बदल दिया। आइए हम चर्चा करते हैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से कि किस तरीके से उन्होंने इन सारी चीजों का खुलासा किया। दिनांक 19 को ये कोतवाली थाना क्षेत्र में जनपद एटा में 4 लोगों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। यहाँ पे घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया गया। जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी मौका मुआयना किया गया, सैंपल इकट्ठा किए गए। साथ ही जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनका भी अवलोकन किया गया और जो भी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं हम लोगों ने उस आधार पर आगे की कार्रवाई करी। तो इसमें ये निकल के आया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र जो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं मेडिकल स्टोर की, वो दोपहर में लगभग 12:55 के आसपास अपने घर पे आते हैं कुछ पॉलीथीन में लिए हुए और लगभग 1.25 घंटे के आसपास वहाँ अपने घर में रहते हैं और फिर बाइक से चले जाते हैं। सभी तरफ कैमरे लगे हैं, घर के पीछे भी लगे हैं, घर के आगे भी लगे हैं और उनके जाने के लगभग 20 मिनट बाद उनका छोटा बेटा आता है जो घर के अंदर जाता है तो उसको डेड बॉडी इस तरह से दिखती है और बाहर आकर के वो सूचना देता है जो पड़ोसी के लोग हैं। फिर पुलिस को ये सूचना मिलती है। तो इसमें सारी चीज़ों की एनालिसिस की गई, देखा गया, CDR से लेकर सब कुछ देखा गया। आसपास भी लोगों से गोपनीय तरीके से भी जानकारी इकट्ठा की गई। तो इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा जो कोमल है उनके लड़के वही मौजूद हैं। CDR के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फ़ोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित है। जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे ये साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिकली उसको एग्जामिन किया गया है। इनका मेडिकल कराया गया तो जो इनका पाम है उसके जो फिंगर टिप्स हैं उस पर भी इंजरीज़ के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था जो घर के अंदर ही मौजूद था, छत से उठा के ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं कि मर्डर इनके द्वारा ही किया गया है। इनकी स्वीकारोक्ति भी है इस मामले में। साथ ही जो इसके पीछे मोटिव आया, इनकी एक बेटी की शादी तय हुई थी जिसके पैसे के इंतज़ाम करने थे इनको और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतज़ाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया। तब फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए
और फिर यूपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन का समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फ़ोन गया कि कुछ घटना हो गई, तो ये वापस आ गए। और जो भी इनके द्वारा रिकॉर्डिंग की गई थी, सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली हम लोगों ने एग्जामिन किया है। इन्होंने जैसा कि स्वीकार भी किया है। आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसमें जो है हम एक विशेष टीम का जो कि बड़ी विवेचना है। अब क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों? क्या हमारी मानवीय संवेदना मर चुकी है? क्या एक बेटा इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने बच्ची, अपनी पत्नी और खुद के माँ बाप का बदला कर सकता है? उसके बाद भी उसको रंज मात्र की तकलीफ नहीं है, रंज मात्र का अफसोस है। और अब उस बच्चे देवांश का क्या होगा? अभी तक वो सदमे में है। उसने जो लाशें से बहुत से प्रश्न अनगिनत हैं। इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ स्ट्रीट से